जय हिंद प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। तो भाई आज तो मैं भी घर आ गया हूं। तो ये वीडियो मैंने कल ही आपके लिए रिकॉर्ड कर दी थी कि भाई बच्चों तक मैसेज पहुंचा दे और बच्चों के साथ हम भी खुशियां बांटे और बच्चों को कुछ चीजें अच्छी बता सके। तो बेटा आपको जो ये वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ इसलिए नहीं कि शुभकामनाएं देनी थी, वो तो हमेशा आप लोगों के साथ है। अब देखो दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जो अपने घर पे नहीं गया होगा, जिसका अभी एसएससी सीएचएसएल मेंस है या फिर सीजीएल मेंस है या सीपीओ है या फिर अभी एयरफोर्स से आने वाला। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने घर पे नहीं गए होंगे, वो वहीं शहर में होंगे और शहर में ही अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने हॉस्टल्स वगैरह में होंगे या अपना रूम लेके रह रहे होंगे। भाई देखो अगर ऐसे बच्चे हैं तो इस समय हमने भी देखा है, संजीव सर और मैं, काफी दीपावली हमारी भी ऐसी रही है कि हम घर नहीं जाते थे, देहरादून में ही रहते थे और रह के पढ़ते थे। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊं बच्चे, जो ये 7-8 दिन होते हैं ना दीपावली की छुट्टियों के, जो इन 7-8 दिन में घर नहीं जाके अपना वहीं पे रूम लेके बाहर ही रह रहा है, इन 7-8 दिन में है ना 20 दिन के बराबर पढ़ाई होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि एक तो घूमने के लिए कोई रहता नहीं, सब दोस्त ज्यादातर चले जाते हैं, चुनिंदा 2-3 बचते हैं, वो सारे ऐसे जो सीरियस है, तो वो पूरा दिन पढ़ते हैं। ज्यादा बाहर भी घूमने का शौक नहीं रहता इस टाइम पे, ठीक है। तो ये ऐसा टाइम होता है कि पढ़ाई कई गुना होती है और फिर दिमाग में ये भी रहता है मैं घर नहीं गया किस लिए, पढ़ाई के लिए, तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ाई करता है। तो मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दिन है ना, ये दिन आपको एक भीड़ से आगे कर दे। उसका कारण है क्योंकि जो बच्चे गांव चले गए हैं वो सोच के तो यही गए हैं मैं जाके पढ़ूंगा घर, लेकिन घर टाइम नहीं मिलेगा। पहले तो फेस्टिवल्स, उसके ऊपर से घर जाके पहले ही टाइम नहीं मिलता, फेस्टिवल्स में तो टाइम और कम हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे वहां भी ऐसे होंगे जो पढ़ेंगे, टाइम देंगे। मैं तो यही कहता हूं सब बच्चे टाइम दो। अगर घर भी आप गए हो तो टाइम दो, पढ़ाई को टाइम दो। अगर आप 7 दिन पढ़ाई से दूर रहते हो तो आप 20 दिन पीछे चले जाते हो। 7 दिन प्रैक्टिस में ना रहने का मतलब है 20 दिन पीछे चले जाना। और अगर आप कहते हो सर ऐसा नहीं होता, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। अगर आप एक लाइव मॉक टेस्ट भी लगाते हो ना, तो आप रिवीजन करके लाइव मॉक टेस्ट में बैठते होंगे। अगर आप रिवीजन करके ना जाओ तब भी आपका मार्क्स अच्छा नहीं आता होगा, ठीक है। इसी प्रकार 7 दिन अगर आप टच में नहीं हो तो जो लेटेस्ट आपने चीजें याद की थी ना पिछले 15-20 दिन में, जो चीजें आपने याद की है उसमें से 50% चीजें आप भूल जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आप 15-20 दिन पीछे चले जाओगे। तो भाई अगर आप ज्यादा भी ना पढ़ पाओ ना, तो कम से कम जो अभी 15-20 दिन हाल फिलहाल में जो नई चीजें आपने याद की है उनका तो रिवीजन करते ही रहना। हाँ, पुरानी चीजों का भले ही रिवीजन मत करो क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, एक बार पढ़ोगे याद आ जाएगी। अभी पिछले 15 दिन में जो आपने नया याद किया वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा वो भूल जाओगे, आप जीरो हो जाएगा। तो जो घर पे है भाई वो भी पढ़ते रहना, कम टाइम भी दे पाओ लेकिन दो निकालो टाइम। और जो बाहर है उनको तो सैल्यूट है मेरा, क्योंकि हमने भी वो समय बिताया है और मैं पता है वो कितना कष्टदायक होता है। दिल पे पत्थर रख के रुकना पड़ता है पढ़ने के लिए। और एक बार फिर से आप सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूंगा कि भगवान आने वाली जो दीपावली है उस दीपावली तक आप सभी बच्चों को एक अच्छी जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और एक अच्छी जॉब लो आप, और आप वेल सेटल्ड हो जाओ। जो आपके कुछ सपने हैं उनमें से एक सपना होता है जॉब का और सेटल होने का, तो कम से कम इतना तो आपका भगवान कराई दे। और फिर एक बार से कहेंगे बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।